नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। बात की जा रही है एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की। और प्रारंभिक परीक्षा में आपके 3 ग्रुप दिए गए हैं, G20, सार्क और आसियान। और यहाँ पर एक बड़ी समस्या बच्चों को देखिए, ट्रिक याद करने की। ट्रिक G20, सार्क और आसियान देशों की कैसे याद करें। आखिर स्थापना याद कर लिया, मुख्यालय याद कर लिया, देशों के नाम बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी 20 देश थे, 21 हो गए, 20 सदस्य थे, 21 सदस्य हो गए। सार्क के देशों के नाम याद नहीं हो रहे, आसियान के देशों के नाम याद नहीं हो रहे। सामान्य सी जब मैपिंग करते हैं, ज्योग्राफी की मैपिंग करते हैं, तो ज्योग्राफी की मैपिंग से आदरणीय सर लोगों के मैपिंग से ही मेरा सब्जेक्ट जुड़ा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रहा। और इसमें एक एक करके सबसे याद करने का सबसे आसान तरीका, एक ही आसान तरीके के साथ अगर इससे आपने किया, और ये जो कुछ नहीं, ये प्रिंट निकाल लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम में जाकर के प्रिंट निकाल लेना है और ऐसी चीज़ों को लगातार अपडेट रहना है। ये भूलने ना वाली चीज़ें हैं, ट्रिक ऐसी जो कभी ना भूलें, ट्रिक ऐसी अपनाइए जो कभी ना भूले। आपने ट्रिक बनाई और भूल गई है, तो देखिए कैसे ट्रिक, यानी ट्रिक ना कहा जाए, सीधे सीधे मैं ये कहूँ कि ट्रिक की जगह आपसे मैं ऐसा कहूँ कि ये कॉन्सेप्ट है। ट्रिक की जगह कॉन्सेप्ट मैं अगर कहूँ कि कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक की जगह मैं ये ज़्यादा अच्छा कहूँगा कि आपने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप ग्रुप 20 G20 देशों की बात करते हैं, तो G20 की बात करें, जो लास्ट समिट इंडिया में हुआ, उस इंडिया के समिट में इसमें कंट्रीज़ यानी मेंबर अब जो हो गए हैं 21 सदस्य हो गए हैं। 2 ये ग्रुप हैं और बाकी जो हैं वो देशों के नाम हैं। और इन ग्रुप के साथ साथ जब देशों के नाम याद करें तो बहुत ही आसान है। अगर आपको मैप याद आया है, थोड़ा बहुत भी वर्ल्ड मैप आपने कभी भी जीवन में देखा होगा, तो कुछ बेसिक सी जानकारी है। देखें, अगर आप बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की, उत्तर अमेरिका के, तो 3 आपके देश हैं। सबसे ऊपर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, और तीसरा मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका में 3 देश, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में कॉन्टिनेंट वाइड याद करें। यूरोप में रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। और कभी कभी टर्की को भी इधर लिख दिया जाता था कि क्योंकि टर्की एशिया और यूरोप दोनों में आता है, रसिया भी एशिया और यूरोप दोनों में आता है। अफ्रीका में मात्र साउथ अफ्रीका। एशिया में बात कीजिए, टर्की, सऊदी अरेबिया, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडिया और इंडोनेशिया। और ऑस्ट्रेलिया में मात्र ऑस्ट्रेलिया। इसको और भी आसान करते हैं, और भी ट्रिक को और ज़्यादा बेहतर करते हैं। देखिए, यहाँ आपके साथ डिस्कस करने की बात अगर मैं करूँ, तो सबसे पहले आप पूरे मैप में देखें, यहाँ पर कनाडा की बात की जा रही है मैपिंग में। अगर आपने अभी मैंने कहा कि कनाडा नॉर्थ अमेरिका वाले पोर्शन में कनाडा की बात करते हैं। यह इस वाले पोर्शन में आपसे बात कर रहे हैं यूएसए की, और नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, यह मैक्सिको हो गया। आपका मैक्सिको है, इस वाले पोर्शन में बात कर रहे हैं, तो यह आपका मैक्सिको है। यानी 3 देश ये सीक्वेंस में, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। नीचे इस वाले पोर्शन में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ब्राज़ील है, यह ब्राज़ील, यहाँ पर यह ब्राज़ील आप सीक्वेंस में अगर देखें, और नीचे अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना हो गया। यानी 5 देश तो याद हो गए हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। ऊपर से नीचे तक 5 देश लगातार सीक्वेंस में लगे हुए हैं, इनमें कोई भी समस्या नहीं है। साथ ही साथ अब बात कर रहे हैं यूरोप के देशों की बात करें, तो यूरोप के देशों में आप रसिया की बात करें, रसिया को शामिल कर लिया गया है। रसिया के साथ साथ में आप यूके शामिल कर लिया गया, ये यूके आ गया यहाँ पर फ्रांस आ गया है, यहाँ पर इटली आ गया है। यूके, फ्रांस, इटली, यानी ये लगातार सीक्वेंस में यूके, फ्रांस, इटली, और साथ साथ में आपका यहाँ पे आप जर्मनी देख लें, तो यूके, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये 4 देशों के साथ साथ स्पेन को हटा देते हैं। यहाँ से स्पेन हटा देते हैं, यूके, फ्रांस, इटली और जर्मनी, इन देशों को हटा देते हैं, इनका कोई रिलेवेंस नहीं है मैपिंग में। और साथ ही साथ अब एशिया की बात करते हैं। एशिया से पहले अफ्रीका में आते हैं, तो अफ्रीका में आपका साउथ अफ्रीका यहाँ पर आ गया है, साउथ अफ्रीका। और एशिया की बात करें तो एक एक करके एक एक कंट्री की बात करें, तो चाइना सबसे पहले चाइना की बात करें कि चाइना यहाँ पर शामिल है। देन हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया यहाँ पे शामिल है, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, और साथ साथ में साउथ कोरिया के साथ साथ में सऊदी अरब,
और एक देश जो है वह टर्की को शामिल किया गया और साथ साथ में इंडोनेशिया को शामिल किया गया है और लास्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में पूरे ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है। यानी यहाँ पर ये बात की जाए कि सबसे ऊपर चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया और टर्की और सऊदी अरेबिया, ये आप मैपिंग के थ्रू ऐसे भरते जाएं। मैपिंग के थ्रू अगर भरते जाते हैं तो मैपिंग के थ्रू भरते जाने पर ऊपर से लेकर के जापान, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया एंड टर्की एक सीक्वेंस में, यानी मैं आपको ऐसा कहूँ कि आप ऐसा लिख लें, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया और इधर फिर सऊदी अरेबिया एंड टर्की को आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं और यूरोप में भी कर सकते हैं। यानी ये सीक्वेंस में, और इधर यूरोप में भी आप चाहें तो ऐसे ही सीक्वेंस में कर लें। रसिया को कर लें, रसिया के बाद आप यूके कर लें, यूके के बाद आप जर्मनी कर लें, फ्रांस कर लें और इटली कर लें। और दो ग्रुप देखे थे आपने यहाँ पर, EU और अफ्रीकन यूनियन को इसी बार जोड़ा गया था जब इंडिया में समिट हुआ था 2023 में। तो अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन, ये टोटल मिलाकर के 21 देशों के समूह के साथ ये पहला जो आपका ऑप्शन है आपका क्लियर हुआ कि पहले जो ग्रुप है उस पहले ग्रुप को आपको पूरी तरह से आपने कवर कर लिया है और सारी चीज़ें आपने पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर की है। यानी यहाँ से मैपिंग से ऊपर से नीचे तक, यहाँ पर मैपिंग में ऊपर से नीचे तक करें और साथ ही साथ ये अफ्रीका में अफ्रीका, यहाँ पर एशिया में ये सारे देश और ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र देश और दो समूह EU एंड AU, ये दो समूह हो गए हैं। EU और AU, इसमें दो समूह शामिल कर लिए गए। अगले जो ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अगले ग्रुप जो है आपका 1985 में 7-8 दिसंबर 1985 को जिसकी स्थापना की बात की जा रही है। और इस स्थापना वाले समूह की बात करते हैं, जब इस स्थापना वाले समूह की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक एक करके अगर बात कर रहा हूँ मैं इस ग्रुप की, जब ओरिजिन के साथ साथ में बात करें तो पहला जो मेंबर है इसका 8 जो देशों का समूह है जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और देन आप बात करते हैं आपके इंडिया की। सबसे बड़ा इसमें जो ग्रुप में सबसे इम्पोर्टेंस जो है, सबसे बड़े देश के रूप में इंडिया को रखा गया है। इंडिया इसके अंतर्गत सबसे बड़े देश के रूप में शामिल है, यानी इसी को बिग ब्रदर कहा जाता है। इन सार कंट्रीज़ के बिग ब्रदर के अंतर्गत इंडिया को शामिल किया गया है। यानी भारत जो है इस समूह का बिग ब्रदर है और सारी नीतियां जो हैं इसी से प्रभावित होती हैं। सारी नीतियों को निर्धारण करने वाला जो देश है वह इंडिया ही है। तो बात की जाए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और यानी सीक्वेंस में अगर आप रखते जाएं तो पहला है अफ़गानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा इंडिया, चौथा नेपाल और नेपाल में ही सार का हेडक्वार्टर, पाँचवां जो है वह भूटान यहाँ पर है। भूटान के बाद यह छठवां जो है वह बांग्लादेश, सातवां जो मेंबर है वह श्रीलंका और आठवां जो मेंबर है वह मालदीव। यानी एक सीक्वेंस में ऊपर से नीचे तक लगातार अगर चलेंगे तो इसकी कोई ट्रिक अपनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ये करके आप जो लास्ट मेंबर शामिल हुआ था अफ़गानिस्तान शामिल हुआ था, 8 देशों का यह समूह जिसमें सबसे बड़ा जो भारत के साथ यह शामिल होता है। तो यानी मैपिंग के थ्रू आप इसे बेहतर तरीके से, बहुत ही बेहतरी से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दो ट्रिक हो गई, एक तो आपकी G20 की और एक सार्क समिट की डेट हो गई। यहाँ नाम भी लिखे हुए हैं, इनको आप अपने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और भी अगर आप कोई ट्रिक चाहते हो तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। 8 दिसंबर को 1985 को स्थापित सार्क मेंबर कंट्रीज़ की बात की जा रही है जिसमें यह शामिल हुआ। अगले देशों की बात करते हैं। अगला जो ग्रुप है, जो लास्ट ग्रुप आपका है, जिस लास्ट ग्रुप की आप बात करते हैं, लास्ट ग्रुप है आपका आसियान ग्रुप की बात करते हैं। पहला प्रश्न, 8 अगस्त आसियान का स्थापना दिवस या आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आसियान की स्थापना जो है 1967 में हुई। और 1967 की जब बात की जाए तो 1967 में ये 5 देशों के समूह यानी 1967 में जो शामिल देश थे
ये पहला 1967 में शामिल देश था और 1967 में जो थाईलैंड शामिल देश था। इसके बाद साथ ही साथ जो दूसरा शामिल देश था वह मलेशिया था, तीसरा जो शामिल देश था वह सिंगापुर था, चौथा जो शामिल देश था वह इंडोनेशिया था और पांचवा जो शामिल देश था वह फिलीपींस था। तो इसके 5 संस्थापक देश जिनमें नंबरिंग की है, 5 ये स्टार्टिंग के देश संस्थापक देश और ये भी सीक्वेंस में हैं। ये देखिएगा कंटिन्यू थाईलैंड और मैप से जुड़ा हुआ इसका मलेशिया, देन सिंगापुर और इंडोनेशिया, यानी यहाँ से ये सीक्वेंस वाइज अगर आप चाहें तो संस्थापक देशों को यहाँ से आप यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ है। लगभग यू आकार का मैप बना हुआ है, यू आकार का मैप बना हुआ ये संस्थापक देश हैं। संस्थापक देश हैं जो चालू होते हैं थाईलैंड से, मलेशिया से, सिंगापुर से, इंडोनेशिया से और साथ साथ में आपका फिलीपींस अगला देश है। जब इसके और भी सदस्यों की बात की जाए तो जब और सदस्य इसके बात कर रहे हैं आप, तो और सदस्यों में जो अगला मेंबर जुड़ा है इसका 1984 की बात करें तो ब्रुनेई इसका सदस्य बना। फिर आपका वियतनाम बना 1995 की बात की जाए, लाओस और साथ साथ में म्यांमार जो है इसके 1997 में मेंबर बने। यानी सीक्वेंस में ऐसा ही चल रहा है, यहाँ से यू के बाद जैसे यहाँ पहुँचे देन यहाँ पहुँचे देन यहाँ पहुँचे और लास्ट जो मेंबर बना वह 1999 में कंबोडिया। और अगर ये सीक्वेंस आपने याद कर लिया जो अभी आपने किया था कि यहाँ से चालू किया था और यहाँ तक गए और देन आपने सीक्वेंस क्या अपनाया, यहाँ से आप चलते हुए और यहाँ और ऐसे गए और ये लास्ट मेंबर कंबोडिया, बस को आपको याद करना है। बाकी सारा सीक्वेंस बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये बात छोड़ते हैं, याद करते हैं आसियान देशों के ट्रिक। कैसे आसियान देश के 10 देशों को याद करेंगे। जैसा आपने कहा कि 10 देश हैं और अगर थोड़ा बहुत भी इंडिया के बारे में जानते हो तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के लास्ट कॉर्नर में म्यांमार पहला जो देश है आपका म्यांमार, और म्यांमार के जस्ट बाद यहाँ देखेंगे थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम सीक्वेंस में बिल्कुल नाम जुड़े हुए हैं। यानी यहाँ अगर आप चाहें तो ऐसे लिखते हुए चलें, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस सीक्वेंस में ही है और ये लास्ट में कॉर्नर में जो है आपका वियतनाम है और इन सब में सबसे नीचे जो है वह कंबोडिया जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ यह जो है ये मलेशिया का पोर्शन है, ये साथ साथ में मलेशिया का पोर्शन है। यहाँ पे फिर मलेशिया के जस्ट नीचे ये छोटा सा, बहुत छोटा सा जो पार्ट है इसे सिंगापुर कहते हैं। मैपिंग के थ्रू ही लगातार सीक्वेंस में अभी चल रहे हैं। यहाँ पर पूरा बड़ा सा जो है वह इंडोनेशिया बड़ा सा पार्ट जो है वह इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के साथ साथ में आप फिलीपींस और फिलीपींस के साथ साथ में ये लास्ट जो एक और कंट्री यहाँ पर ब्रुनेई। यानी मैप के थ्रू ऊपर से नीचे तक लगातार सीक्वेंशियल आए तो इस सीक्वेंशियल में ही आपने मैप में अरेंजमेंट कर ली। तो ये सारे देशों का ट्रिक था कि कैसे याद करेंगे। साथ ही साथ अब आप बात करते हैं इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर की बात करें, 24 से लेकर के 3 तारीख तक हमारा ट्रिपल धमाका ऑफर है। सिविल सर्विसेज के सभी ऑनलाइन कोर्स की बात करें, इसमें आ रहा है आपको ट्रिपल धमाका ऑफर में सबसे पहले बात कीजिए 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। साथ ही एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है 3 मंथ की और साथ ही जितने भी रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो सभी फ्री हैं विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। तो आज ही इस ऑफर का लाभ उठाइए, जल्दी से ही हमारा हिस्सा बनिए और ऐसी ही ट्रिक के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल करिए, जुड़िए, डाउनलोड करिए उत्कर्ष ऐप और गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। और इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, गुड डे।